अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के जाओ, वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है? जी तो जनाब, शाहिद खान आफरीदी की बातें तो आपने सुन ही ली हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं। और आफरीदी ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं, उनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और क्या ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स जो है वो आपको यूज करने चाहिए, इस पे बात करेंगे। और इंडिया तो इंडिया, पाकिस्तान में भी नजम सेठी से लोग तंग आ चुके हैं कि भाई साहब बस कर दो, बस कर दो, अब ये बोरिंग हो रहा है, अब ये जोक लगने लगा है, बस कर दो। तो जनाब अगर देखें, पहले तो हम जो है वो आफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। तो शाहिद खान आफरीदी साहब आजकल जो है वो टीवी चैनल पे आते हैं, सवेरा पाशा के टीवी चैनल पे आते हैं, शो में आते हैं। और आपको मालूम है, आप लोग देखते हैं उनको, सवेरा पाशा को, मुझे मालूम है इंडिया के बहुत सारे लोग देखते हैं। शायद सवेरा पाशा ने आपको ये ना बताया हो कि आफरीदी साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला, जाहिर है ये उनके शो में जो है ये बोला गया है, शायद उन्होंने ये चीज़ ना बताई हो कि आफरीदी साहब ने क्या बोला, वो इस पर बात ना करें। लेकिन हमने तो सुन लिया भाई। तो आफरीदी साहब ने आपके सामने जो बोला है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे इंडिया में, वर्ल्ड कप में आपको जाना चाहिए, वर्ल्ड कप में आप जाएं, जाके इंडिया को हरा के आए। और ये थप्पड़ होगा, ये अल्फाज में मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मैंने वीडियो आपको सुनाई है, शायद अफरीदी ने बोला। अब यार मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो साबिक खिलाड़ी हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो ऐसे क्यों हो जाती है। हमने देखा जावेद मियांदाद, उन्होंने बोला जी इंडिया नहीं आ रहा तो बाढ़ में जाए। तो भाई क्यों? आप ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा यार, उनकी मर्जी है, या इंडिया नहीं आ रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए। वर्डिंग आप चेक करें। फिर अब शाहिद खान अफरीदी, उनके अल्फाज चेक करें कि जो है वो जाके इंडिया को इंडिया में हरा के आए, तो ये जो है वो थप्पड़ होगा, इससे बड़ा थप्पड़ कोई नहीं होगा। भाई क्या बात होगी? आप ये बोले कि इंडिया को इंडिया में हरा के आए या वर्ल्ड कप जीत के आए तो आपका जो है वो बदला पूरा हो जाएगा, या आप ये कह लें कि आपका नाम हो जाएगा, आप जो है सबको जवाब दे के आए। ये क्या बात हुई कि थप्पड़ होगा मुंह के ऊपर? यानी कि यार कुछ मुझे समझ नहीं आता कि यार कि क्या जानबूझ के जो है वो बयानात को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है कि भाई बयान जितना कंट्रोवर्शियल होगा इतनी वीडियो वायरल होगी, या क्या किया जाता है मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, इंडिया में भी ऐसी वर्डिंग जो है यूज होती है कुछ। मैं एक दो वीडियो देखी है मैंने इंडिया के, वो कोई मेजर साहब हैं, वो भी जो है उनकी भी एक आध वीडियो मैंने देखी है बड़ी, यानी कि इस तरह की वर्डिंग उन्होंने भी की है, इस तरह के अल्फाज वो भी यूज करते हैं। हालांकि उनकी वीडियोस देख के मुझे लगता रहता है कि उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, पॉलिटिक्स के बारे में शायद उन्होंने पूरी PhD की हुई है, उनको बहुत कुछ जो है वो मालूम है। लेकिन क्रिकेट से मुझे नहीं मालूम है कि उनको इतना क्रिकेट का नॉलेज है। हाँ, वो जो है वो कोई न्यूज़ आती है उस पर बात करते हैं, लेकिन वो भी ऐसी जो है वो वर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चाहे उधर हो रहा है या इधर हो रहा है, ऐसे अल्फाज मुझे नहीं लगता कि यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आपकी अलग राय हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार आप किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें और किसी के लिए गंदे अल्फाज ना यूज़ करें। ठीक है, चाहे वो इंडिया में कोई कर रहा है या पाकिस्तान में कर रहा है, जैसे कि जो है वो ये कह लें आपके मुंह पे थप्पड़ होगा, या बाढ़ में जाएं, या आप भिखारी कह लें, या ऐसा भिखारी चले आप एक वो कहते हैं मजाक उड़ाते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला था। लेकिन वो मेजर साहब को मैं सुन रहा था, वो बाबर आजम के लिए कह रहे थे कि बाबर आजम भिखारी है भाई साहब, और बाबर आजम पहले लाइन में लगता है आटे की, आटा लेने के लिए उसे मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बाद जो जाके क्रिकेट खेलता है। यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर आजम जैसे विराट कोहली आपके कंट्री की शान है, ऐसे बाबर आजम हमारे कंट्री की भी शान है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी बातों में मैं मुखालफत करता हूँ उसकी, उसके स्ट्राइक रेट पे, उसकी कप्तानी पे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसकी नफरत करते हैं या ऐसी कोई बात है। तो मेरे ख्याल से ऐसे अल्फाज यहाँ भी और वहाँ भी यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं यार, तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो अफरीदी साहब ने ये बोला कि भाई ICC जीरो है, BCCI इज एवरीथिंग, कि भाई ICC का कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल BCCI का है, जो भी फैसले होते हैं, जो भी होता है वो BCCI करता है, ICC नहीं करता है। और साथ उन्होंने बोला कि BCCI के पास पैसे हैं भाई साहब, और जहां पैसा होता है वहां सब कुछ होता है, पैसा फेंक तमाशा देख। ठीक है, ये शायद अफरीदी ने बोला। ठीक है, तो भाई साहब बात इतनी सी है कि कब तक हम ये बात बार बार करोड़ते रहेंगे कि भाई जो है वो BCCI स्ट्रांग बोर्ड है, BCCI के पास पैसा है, BCCI की चलता है। तो
भाई आप भी बनाओ, आप भी पैसा बनाओ, आप भी अपनी चलाओ, आप भी अपना नाम बनाओ। अब बीसीसीआई के लोग एसीसी में भी होते हैं, आईसीसी में भी होते हैं, हमारे क्यों नहीं होते? हमारे लोगों को, हमारा जो बोर्ड है, हमारे जो सिलेक्टर्स है, हमारे जो चेयरमैन साहब है, उन्हें अपने खिलाड़ियों के खिलाफ साजिशें करने से ही जो फुर्सत नहीं मिलती, अपनी पॉलिटिक्स से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो कहाँ वो आईसीसी में जाएं, कहाँ वो एसीसी में जाएं? अब आप देखें एसीसी में जय शाह मौजूद है, बीसीसीआई में सौरव गंगोली का रोल है, वो आईसीसी में, तो हमारा कौन है? नहीं है ना। तो जाहिर चले कि उनकी अब रेवेन्यू के शेयर पे भी जो है शोर मचा हुआ था कि भाई हमें कम दिया जा रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने शोर नहीं मचाया, इंग्लैंड ने नहीं मचाया, हमने मचाया हुआ है कि हमें 5% और जो इंडिया को 38% क्यों मिलता है। भाई थोड़ा जो है वो दिमाग से भी काम लें कि इंडिया को क्यों ना मिले। सबसे बड़ी बात है, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है यार, वहां पर जो है वो आप देखें उनके सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, सबसे महंगे स्पॉन्सर्स उनके हैं भाई साहब। आईसीसी को सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जो आता है वो इंडिया से आता है। अब जहां से ज्यादा आएगा वहां से मिलेगा। इंडिया लगाता भी इसलिए ज्यादा है कि इंडिया को वापस उतना आता है। अब आप देखेंगे हमारे वहां पाकिस्तान के मैचेस में भी इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स होते हैं। भाई वो काम करते हैं, उनकी मार्केट है, हमारी नहीं है इतनी, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। मैच कोई भी होता है अगर पाकिस्तान में होता है तो इतने लोग नहीं देखते। पहली बात है कि जो भी टीम पाकिस्तान में आती है वो अपनी बी टीम भेजती है, लोग इतने इंटरेस्ट के साथ देखते ही नहीं है। बी टीम जब आती है, ए टीम के खिलाड़ी जो है उनके वो तो आईपीएल खेल रहे होते हैं। इंडिया में जब भी कोई टीम भेजती है वो अपने मेन खिलाड़ी भेजती है, और इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट को देखा जाता है। तो ये यही वजह है कि आईसीसी को उतना ही ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है, और आईसीसी फिर उतना ज्यादा, जिससे जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा देता है। हमारा बहुत पैसा कमाता है पीसीबी, ये बात, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पीएसएल से पैसा कमाते हैं, जो वो इवेंट से आईसीसी हमें पैसा देता है, लेकिन हमारा पैसा जाता कहां पर है मुझे समझ नहीं आता है। हमारे स्टेडियम्स की कोई हालत नहीं है भाई, हमारे जो वो क्रिकेट में उतनी फैसिलिटीज दी नहीं जाती हैं, लेकिन वहां पर तो सब कुछ चलता है। अब स्टेडियम्स के लिए जो कितना $1 मिलियन जो है वो बीसीसीआई ने अनाउंस किए हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा लें। तो कहने का मकसद यह है कि जितना आईसीसी को जाता है कहीं से उतना वो वापस देते हैं। तो अब हमें शोर किस लिए मचाया हुआ है? और जब रेवेन्यू शेयर की मीटिंग हुई है तब सारे आईसीसी में बीसीसीआई के लोग हुए होंगे, फैसला हुआ होगा उनकी मौजूदगी में। हमारे लोग ही नहीं है भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं है ना। हम चाह रहे हैं कि हम घर में बैठे रहें, सोए रहें और हमें जो है पैसे आते रहे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो तेज है भाई, बीसीसीआई तेज है, उन्होंने हर जगह पे अपना टांका जो है फिट किया हुआ है, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है अपनी जो है पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की। और नजम सेठी, अब पाकिस्तानी लोग बोर हो गए हैं। अफरीदी ने भी रात को बोला कि यार ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, तमाशे पे तमाशा, तमाशे पे तमाशा, सुबह उठते हो रोज बयान। भाई एक जगह पे रुक जा, एक जगह पे रुक जाओ। जब एक जगह पे रुकोगे तो आपके मौकफ की इज्जत की जाएगी, आपके मौकफ को स्ट्रांग मान के माना जाएगा। पहला दिन बोला हमने एशिया कप किसी सूरत में खेलना ही नहीं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, ठीक है, इंडिया ने बोला ओके भाई साहब। दूसरी बार जाके बोला इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो इंडिया के मैचेस न्यूट्रल पे खेलेंगे, हम अपने मैच सारे बाकी पाकिस्तान में खेल लेंगे। इंडिया ने फिर नहीं माना। तीसरा दिन जनाब का बयान ही चेंज हो गया कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाहता तो हम ये करेंगे कि 3-4 मैचेस पाकिस्तान में रखेंगे, बाकी सारे मैचेस बाहर रख लेते हैं। इंडिया ने नहीं माना। फिर चौथा 5वां दिन फिर बयान चेंज हो गया कि यार हम जो है इंग्लैंड में एशिया कप करवा सकते हैं, यूरो एशिया कप करवाएंगे। यार कोई हद होती है ना, वो भी किसी ने उस पर भी कान नहीं धरे, वो भी चेंज हो गया। अब जो है वो कहा जा रहा है कि फाइनल हम जो है वो अगर फाइनल पे भी इंडिया टीम पहुंच जाती है, जो भी हो फाइनल भी हम बाहर करवा लेंगे, उस पर भी किसी ने नहीं माना। फिर कहा गया हम यूएई में नहीं भाई साहब, हम हाइब्रिड मॉडल जो है वो यूएई को रखेंगे, श्रीलंका में नहीं खेलेंगे, वो भी कोई अब नहीं मान रहा। अब 2 दिन के बाद शायद श्रीलंका के लिए भी मान जाए, या नेपाल में ही लेके चले जाए जहां पर कुछ है ही नहीं है। तो यानी कि क्या ये या रोज जो है वो कोई नया बयान। बीसीसीआई ने एक बार बोला भाई नहीं आना है, नहीं आना है, बात खत्म, ठीक है। अब यार इतना मैंने किसी भी चेयरमैन को इतनी स्टेटमेंट्स देते हुए देखा ही नहीं है। नजम सेठी हर एक यूट्यूबर को पकड़ते हैं, आओ मेरा इंटरव्यू लो, जो रोज एक ही बयान, फिर जो आप बदलते हैं तो ऐसा बदलते हैं कि पिछला वाला याद ही नहीं होता कि यार पिछले मैंने क्या बयान दिया था। यार ऐसे आपके मौकफ की इज्जत नहीं की जाती है।
ऐसे आपको जोक समझा जाता है। अब मैं जोक समझने लगा हूं, पाकिस्तानी लोग समझने लगे हैं, तो जिनको आप धमकियां दे रहे हैं, जिनको सुना रहे हैं, वो क्या समझेंगे? वो भी तो आपको जोक ही समझेंगे। फिर कैसे आपकी जो बात मानी जाएगी? तो अफरीदी ने भी बोला कि यार थम के बैठ जाओ। अफरीदी ने बोला कि एज का भी थोड़ा मैटर है, एज ज्यादा हो गई है, कोई इनका जो एडवाइजर है वो इनको एडवाइस देता ही नहीं है सही करके। किसी अच्छे एडवाइजर को रखें, जो मशीर होते हैं, अच्छा को मशीर रखें, जो आपको अच्छा जो मशवरा दे। तो ये सोचने समझने वाली बात है। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। एशिया कप की गुत्थी तो भाई उलझने ही वाली है और उलझ ही रही है, सुलझने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल अफरीदी साहब ने बोला कि भाई जो पाकिस्तान को जाना चाहिए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप जीत के आना चाहिए। बाकी भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई बुरी बात नहीं बोली, तारीफें भी बहुत सारी की हैं रात की वीडियो में, ठीक है। बहुत सारी बातें बोली हैं कि इंडिया बहुत बड़ा बोर्ड है, पैसा है इंडिया के पास, उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, अपनी इज्जत बनाई हुई है, जो कि हम बनाने में खास करके एज अ क्रिकेट बोर्ड बनाने में उतने कामयाब नहीं हो पाए। तो बीसीसीआई के पास पैसा है इसलिए उनकी चलती है, जहां पैसा होता है वहां सब होता है। वो सारी बातें बोली है, लेकिन थोड़ा वो जो थप्पड़ वाला मामला था ना, उस पर मैंने बात कर ली और वो मैंने ये भी आपको बताया कि यार इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है। और मैं वो बंदा नहीं हूँ यार कि मैं एक साइड कोई अगर गलत कर रहा है तो उसकी ऐसी की तैसी फेर दूं, दूसरी साइड अगर सेम चीज हो रही है तो मैं चपलूसी लगाऊं, तारीफ करूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं गलत को गलत बोलता हूं, सही को सही बोलता हूं। और ये जो वर्डिंग की बात की है, ये पाकिस्तान में भी यूज हो रहे हैं, ऐसे वर्ड्स इंडिया में भी यूज हो रहे हैं और वो आप सारे लोग देखते हैं। अगर आपको मालूम होगा, मुझे जो वो आपको वीडियोस दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, मैं किसी की वीडियो लगा नहीं सकता, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद है कि आप मेरी बातों से एग्री करेंगे। आज मैच खेले जाएंगे, 2 मैच आज खेले जाएंगे। सीएसके का मैच है आज और सीएसके का जीतना बहुत जरूरी है। दिल्ली कैपिटल्स तो वैसे ही बाहर है, लेकिन सीएसके का जीतना जरूरी है। और दूसरी साइड जो है कोलकाता और लखनऊ का मैच है, तो यहाँ पर जो लखनऊ के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, कोलकाता का बस कुछ जो है वो 20-21 वाला सिस्टम है। बहरहाल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।